गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ रहे थे परसेंटेज, उसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पढ़ो देखो क्या कह रहा है। हाँ जी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या साउंड और क्लास स्टार्ट हो चुकी है? साउंड आ चुका है? राम राम भाई, राम राम। हाँ जी, करो देखो, क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार ट्राई करो, फटाफट क्वेश्चन करो।
सुनील, मैं लेट नहीं होता, मैं तो 10:55 से इंतजार कर रहा हूं कि कब आप लोगों की क्लास आपके सामने आए। अब ये डिजिटल इंडिया है, इसमें जितने फायदे हैं वो तो अपने को ही मिलेंगे ना यहाँ। देखो ध्यान दो, दिया है शहर बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से, शहर बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से कितनी अधिक है? 56.25, 56.25% अधिक है। तो 56.25 को सोल्व कर लो। 5625 अपॉन ले लेंगे 00। ठीक है, परसेंटेज का 20 और पॉइंट हटाएंगे तो 20। ठीक है, काट दो। बोलो किससे काटोगे? 25 से काट दें, 25 चौक 100। 25 से काट दें, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 5 125। 25 से काट दें 9 और 25 से नीचे काट दें तो 16। तो B अपॉन A आपके पास आ गया 9:16। तो A की जनसंख्या यदि 16 है तो B की 9 अधिक यानी 25 होगी क्या? बोलो यस या नो। और ऐसा यदि है, अब क्या कह रहा है? ए की जनसंख्या हर वर्ष x% बढ़ती है, तो एक वर्ष x% बढ़ेगी तो 100 प्लस x हो जाएगी। हर वर्ष x% बढ़ती है तो एक वर्ष यदि x% बढ़ती है तो 100 प्लस x हो जाएगी क्या? यदि बी की जनसंख्या हर वर्ष x% बढ़ती है तो हम यदि कहें 100 वर्ष से x% बढ़ेगी तो 100 प्लस x% हो जाएगी। और बी की जनसंख्या हर वर्ष x% कम होती है तो 100 माइनस x% होगी, तो ये हो जाएगी। और 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों को इक्वल कर दो। तो सोल्व करो, आपके पास आ जाएगा 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स जो आपके पास है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 25/16 यानी 25/16, 25/16 यानी 5/4। दोनों का स्क्वायर रूट निकालो, योग अंतर अनुपात लगा दो। यहां बन गया 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/1। 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/1, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 100/9। और 100/9 आपका होता है 11 से 1/11, 11, इसलिए आंसर हो जाएगा 11.11। तो आंसर हो जाएगा बी। वापिस ध्यान दो सभी साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कहा है? बी ए का 56.25% अधिक है। 56.25% की यदि बात करें तो हम सोल्व कर लेंगे, बनेगा 9/16। यानी ए यदि 16 है तो बी 9 अधिक होगा, कितना बनेगा? 25। ए यदि 16 है, बी 9 अधिक होगा, कितना बनेगा? 25। यहां एक्स बढ़ रहा है, यहां कम हो रहा है, दोनों का रेशियो निकालेंगे, सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। जैसे लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे रिलेटेड उसी से, पर थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हैं, कैसे उनको यूज लेना है वो हमें सीखना है। क्या कहा गया है? एक गांव में वयस्क आबादी में 42% मेल और 24% फीमेल शादीशुदा हैं। यह मानते हुए कोई भी एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं कर सकता और कोई भी एक महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी नहीं कर सकती। पक्का इंडिया की बात कर रहा है। तो कह रहा है एक्स यदि पुरुष हैं, उनका 42% यदि मेरिड है, ऐसे वाई यदि फीमेल है जिनका 24% यदि मेरिड है, तो दोनों क्या है? इक्वल है क्या? क्योंकि जितने मेरिड मेल हैं उतने ही मेरिड फीमेल हैं, सबने एक एक से शादी की है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या 6, 4 से काटते हैं या किससे काटें? 8, 7 से नहीं, 4 से नहीं, 4 से कटेगा वो 6 बार और 4 से ये कटेगा नहीं। 42 और 24, 6 से 4 बार कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 से कट जाएगा 7 बार, तो 4:7 में है। यानी टोटल जनसंख्या अपनी है 11। अब क्या कह रहा है? कह रहा है अविवाहित रहने वाले वयस्कों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? देखो यदि हमारे पास मेल है 4,
मेल यदि 4 हैं, 4 का 42% यदि मेरिड है तो अनमेरिड कितने होंगे? 58% होंगे क्या भाई? 4 का 58%, 42% यदि मेरिड है तो अनमेरिड को कितने होंगे? 4 के 58%। और ये संख्या जितने मेल मेरिड ही निकालने पड़ेंगे भाई, अनमेरिड नहीं निकालेंगे। अनमेरिड निकालेंगे तो दोनों निकालने पड़ेंगे, इससे अच्छा है कि अपन मेरिड ही निकाल लें। तो ध्यान दो, देखो 4 में से मेरिड कितने हैं? 42%। 4 में से मेरिड कितने हैं? 42%। और जितने मेरिड हैं मेल उतनी फीमेल है, इसलिए इंटू कर दें क्या 2 से। ध्यान दो, 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 33, 3.36 जो मेरिड है, 3.36 क्या है? मेरिड। ध्यान दो, 4 मेल है, 4 जो मेल हैं उसका 42% मेरिड है, जितने मेरिड मेल हैं उतने फीमेल, इसलिए 2 से गुणा किया तो 3.36 आपके पास मेरिड आ गए। कितने? 11 में से। तो 11 में से 3.36 घटा दो, तो 11 में से 4 घटाओ 7, और 36 घटाओ तो 64। तो 7.64 जो है वो आपकी अनमेरिड है। कितने में से? 11 में से। और परसेंटेज ये तो इंटू कर देंगे 100 से। 11 से काट दो, 11 6 66, बचा 10 और 4, 10 और 4, तो 11 9 99, तो 69 पॉइंट समथिंग। तो 69 पॉइंट समथिंग आपके पास ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी, 69.45%। दोनों के परसेंटेज इसलिए इक्वल किए दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर, कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाहित नहीं करता और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती। इसका मतलब जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिला विवाहित हैं और दोनों की संख्या इक्वल है। ठीक है बात? तो यहां से आपको पता लग गया मेल कितने हैं? 4 हैं। फीमेल कितनी है? तो 7 हैं। मेल और फीमेल आपको पता लग गए टोटल। निकाल लो मेरिड कितने हैं। तो 4 का मेरिड कितने? 4 का 42% और उसका डबल क्यों? क्योंकि उतनी फीमेल मेरिड है। तो 3.36, 3.36 जो है वो मेरिड हो गई। 11 में से 3.36 मेरिड है तो अनमेरिड हो गई ये। तो 7.46 अनमेरिड है, 11 में से परसेंटेज है तो इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है बात? देखो कहा है एक गांव में आबादी का 5/9 पुरुष हैं। 5/9 पुरुष हैं, यानी टोटल आबादी 9 है तो पुरुष कितने हैं? 5। तो महिलाएं कितनी होंगी? महिलाएं कितनी होंगी? वुमेन्स कितनी होंगी? तो हम कहेंगे 4। कहा है कुल आबादी का 5/9, यानी 9 टोटल, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं, 5 का 30%, 5 का 30% यदि विवाहित है तो 5 का 30% कितना होगा? 1.5। तो 1.5 यदि विवाहित है तो क्या पूछ रहा है? कुल संख्या में अविवाहित महिलाओं की संख्या बताओ। नहीं टाइगर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान दो, देखो टोटल हमारे पास 9 है, 9 में से 5 हिस्सा पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी? 4। तो मेरिड आपके पास हो गए, जितने मेरिड मेल होंगे उतनी मेरिड फीमेल होंगी। ठीक है? अब क्या कहा गया है? तो कुल संख्या में अविवाहित महिलाएं कितनी होंगी भाई? अविवाहित महिलाएं 2.5 होंगी क्या? अविवाहित महिलाएं कितनी होंगी? 2.5 होंगी। कितने में से? 9 में से। गुणा कर दो 100 से। तो यदि बात करें तो ये बन जाएगा 250/9। और 250/9 को यदि सोल्व करें तो सोल्व करो, देखो 9 दूनी 18, 18 के बाद बचा कितना? 7 जीरो, 9 7 63, 27 सही 7/9। तो 27 सही 7/9 ऑप्शन हो जाएगा बी। बोलो बात आई समझ में? ए नहीं दोस्तों, वापस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, वापस ध्यान दें सारे के सारे स्टूडेंट्स।
हाँ देखो ध्यान दो बोर्ड पर सारे स्टूडेंट्स, का है 5/9, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 9, जिसमें से मेल कितने हैं 5, तो फीमेल कितनी होंगी 4। कह रहा है 5 का 30%, 5 का 30% 1.5, तो जितने मेल मैरिड हैं उतने ही फीमेल है। जब तक नहीं कहा जाए कुछ भी, या कहे एक ने एक से विवाह किया है, जब तक कुछ भी नहीं कहा जाए तो याद रखना जितनी मेल मैरिड है उतनी फीमेल मैरिड है। ठीक है, तो फीमेल मैरिड है 1.5, 4 में से 1.5 मैरिड है, तो अनमेरिड कितनी 2.5, और कुल जनसंख्या में से बतानी है तो इंटू कर देंगे 100 से। सुनील जितने मेल मैरिड हैं उतनी फीमेल मैरिड होंगी, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया गया तब तक दोनों की संख्या इक्वल माननी है। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दो देखो, फटाफट ट्राई करो। काय एक कस्बे की आबादी इतनी है, 5/11 पुरुष हैं, इसका मतलब टोटल यदि 11 हैं तो पुरुष हैं 5, मेल यदि 5 तो फीमेल कितनी होंगी, तो 6। कह रहा 50% महिलाएं शादीशुदा हैं, तो 50% महिलाएं शादीशुदा हैं, तो 3 यदि फीमेल मैरिड हैं तो मेल मैरिड भी कितने होंगे, 3। शादीशुदा आबादी का प्रतिशत ज्ञात करो, 6 हैं 11 में से, 6 हैं 11 में से इंटू कर दें 100 से, तो 54.4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बी का आंसर क्या होगा, शादीशुदा पुरुष आबादी का कितना प्रतिशत है, तो शादीशुदा जो पुरुष हैं कितने हैं, 3। शादीशुदा पुरुष जो है आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 3 है, कितने में से, 3 है, टोटल आबादी का पूछेगा तो देखो शादीशुदा पुरुष आबादी का कितना परसेंटेज है, फाइंड द परसेंटेज मेरिड मेल, तो परसेंटेज मेरिड मेल का मतलब हो गया मेरिड मेल कितने हैं, 3 है, कितने में से, 5 में से, तो 3 है आपके 5 में से, तो 3/5 कितना होता है, 60%, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में जनरली मेंस की एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। दिनेश क्या कह रहा है, सर पहले परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं होते थे लेकिन आपसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन नॉर्मली हो जाते हैं। चलो ठीक है भाई, मनीष सारे क्वेश्चन करवाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। देखो ध्यान दो क्या कहा है, एक कार्यालय में टोटल स्टाफ का 1/3 महिलाएं हैं, यानी जितने टोटल हैं उसमें से यदि टोटल एक मान लें तो फीमेल जो है वो 1/3 है, तो मेल कितने होंगे, 2/3 होंगे। फीमेल यदि 1/3 है तो मेल कितने होंगे, 2/3 होंगे। जितनी भी महिलाएं हैं उनकी 1/2 शादीशुदा है, तो 1/3 में से 1/2 शादीशुदा हो गई, तो ये मेरिड की संख्या आ गई। और शादीशुदा महिलाओं में 1/3 के बच्चे हैं, तो टोटल जो बच्चे हो गए वो 1/18 के हो गए।
ऐसे ध्यान दो जितने भी पुरुष हैं, पुरुष ध्यान दो, टोटल यदि जनसंख्या एक मानी, एक का 1/3 यानी फीमेल है, तो बाकी 2/3 कौन है? मेल है। अब 2/3 का क्या कह रहा है? 3/4 भाग शादीशुदा है। 2/3 का 3/4 भाग शादीशुदा है, और शादीशुदा में 2/3 के बच्चे हैं। शादीशुदा में 2/3 के बच्चे हैं। 4 से 4 काट दें, या देखो ध्यान दो, एक काम करें, 18 रख लें नीचे। नीचे यदि 18 रख लें, कितने? 2/3 के बच्चे हैं, 2/3 के। तो 18 यदि रखना है तो 2 से काट दो 2 बार, तो मेरे पास आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी 6/18 के बच्चे हैं इधर। पुरुषों में 6/18 के बच्चे हैं, महिलाओं में 1/18 के बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 7/18 के। तो 18 में से 7 के बच्चे हैं। पूछ रहा है कितने के बच्चे नहीं है, तो 11 के बच्चे नहीं है, तो 11/18 के बच्चे नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। आगे क्या बात समझ में? सब पढ़ा देंगे सुनील, सब पढ़ा देंगे। बेरोजगार सतीश तो लेट हो गया आज, अब पहुंचा ही है। 30 मिनट हो गई तो 30 मिनट ही लेट हो गए भैया। देखो रिपीट करो, मुझे पता ही था रिपीट करना ही है, वापस ध्यान दे लो क्या करना है। ध्यान दो, टोटल जनसंख्या एक में से 1/3 फीमेल, 1/3 के 1/2 के शादीशुदा, और उनमें से 1/3 के बच्चे, तो कितने के बच्चे? 1/18 के। अब ध्यान दो, एक में से 1/3 यदि फीमेल है तो घटा लो, 2/3 मेल है। 2/3 के 3/4 के बच्चे हैं, सॉरी मेरिड है, और मेरिड में से 2/3 के बच्चे हैं, तो यहाँ से 6/18 के बच्चे हैं। तो टोटल बच्चे हैं 7/18 के। तो कितने के नहीं है? तो 18 में से 7 घटाओ, 11/18 के बच्चे नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपकी एग्जाम में मिलेंगे मिलेंगे। मेंस में एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। मेंस की एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलना ही है। सुनील मीरा, उसकी आवश्यकता नहीं है फिर। यदि आप यहां पढ़ रहे हो तो फिर इधर उधर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इन्हीं सीट को बार बार कर लो, और थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए जो मेंस का 31 प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो ले लो, उसको अच्छे से लगा लो, और टेस्ट सीरीज ऑन रखो। ओके गुड सोनाली, इस पर प्रैक्टिस करो, थोड़ी और प्रैक्टिस करो, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। गौरव, पुराने जो क्वेश्चंस के हैं स्पीड यदि बढ़ानी है तो पुराने जो क्वेश्चंस के हैं उनको वापस रिपीट करो एक बार, उसके बाद पता चलेगा कि आपकी स्पीड जो है वो क्यों कम है। एक गांव में कुल जनसंख्या का 2/3 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। 2/3 यदि पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, ठीक है, कहा गया 80% पुरुष और 70% महिलाएं शिक्षित हैं। तो ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, यदि मैं मान लूं वही टोटल 1, टोटल क्या मान लूं? 1, तो मेल और फीमेल लिख लो, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं लिख लो। यदि मैं लिखता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, कह रहा है 2/3 पुरुष हैं, एक में से 2/3 यदि पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है? 1/3 है। कह रहा है 80% पुरुष, 80% का मतलब 4/5, 4/5 पुरुष जो है उस क्या है? शिक्षित हैं। और 70% का मतलब 7/10 जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हैं। जो शिक्षित पुरुष है उसका 50%, 50% का मतलब 1/2, 1/2 ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और 40% महिलाएं यानी 2/5 ग्रेजुएशन की हुई है। 20% स्नातक पुरुष, 20% का मतलब हो गया 1/5, 1/5 जो स्नातक थे उसका 20%, 1/5 जो है गवर्नमेंट जॉब में है। ऐसे 28 से ही 4/7 यानी 2/7 जो है वो सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब में है। तो गवर्नमेंट जॉब वाले कितने निकालो भाई, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और ये बन रहा है हमारा 150, यहां कितना बन रहा है? यहां भी बन रहा है 150, ऐसा कैसा रख लो, 4/150 तो यहां है, प्लस ध्यान दो यहां भी 150 बन रहा है क्या? 25 6 150 ही बन रहा है, तो ये बन गया 8/150 यहाँ है।
तो 12 लोग हैं 150 में से जो गवर्नमेंट जॉब में है। पूछ रहा है गवर्नमेंट जॉब वालों का प्रतिशत बताओ। 150 में 12 हैं तो 100 में से कितने होंगे? परसेंटेज आ जाएगा। 150 से काट दो 3, 50 से काट दो 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से काट दो 4 बार, तो कहेंगे 8%। 8% ही लोग गवर्नमेंट जॉब में है, बाकी तो इधर उधर से ऐसे ही अपनी मर्जी से मेरी तरह कमा के खाते हैं। गौरव उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए जितनी प्रैक्टिस करो उतना टाइम कम हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है। एक शहर की जनसंख्या प्रवासियां 32% है, इनमें से 25% जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों से है। ठीक है, स्थानीय जनसंख्या का 41 सही 3/17 यानी 7/17 स्त्रियां हैं, जबकि ग्रामीण और शहरी में 75% और 25% स्त्रियां हैं। शहर की कुल जनसंख्या 728400 है, तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। एक बार ट्राई करो। हाँ यार अब तो भूल गए कृष्ण। किशन हम भी कभी हुआ करते थे एसएससी सिलेक्टेड, बट वो 2010 2011 की बातें हैं। अब तो भूल गए क्या एसएससी कब जॉब की, कब सिलेक्ट हुए। अब तो बस पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। अब तो ये है रिजल्ट जब आता है आप लोगों का, और जब आप जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है और लिस्ट जब बढ़ती है कि हाँ 800 900 1000 पहुंच गई इस वर्ष की, तब वो बस ऐसे लगता है कि हाँ यार गवर्नमेंट जॉब में अपन भी थे। रोहित कह रहा है मैंने 5 बार कमेंट किया पर आपने नहीं देखा। मैं कब देखूं यार, मैं पढ़ाऊं या कमेंट देखूं यार, बताओ तो सही। एक बार एक बात तो बता दो आप लोग क्या आप क्या चाहते हो, मैं पढ़ाऊं या अर्नव पढ़ाता हूं ना, कैसे नहीं पढ़ाता। अनिरुद्ध करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे एक दिन। अब तक 8 स्टूडेंट के आ चुके हैं सुनील। रवि क्या कह रहा है भाई, मैं तो कल से ही कमेंट कर रहा हूं। क्या कमेंट कर रहे हो बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फिर। कोई बात नहीं रोहित, कोई बात नहीं। टाइगर अपने आप ही हो जाएगा। सही बात है, ये सब यही बात है और यही एनर्जी है। रोहित 14 को क्लास नहीं हुई थी, जो क्लास आपको नहीं दिख रही ना इसका मतलब वो क्लास नहीं हुई, जो हो गई वही दिखेगी। ध्यान दो, एक शहर में 32 प्रवासी हैं। प्रवासी से क्या मतलब, बाहर से आए हैं। तो एक शहर की टोटल जनसंख्या यदि 100 है, ध्यान देना बोर्ड पर, ध्यान देना बोर्ड पर, तो 68 तो वहीं के रहने वाले, यानी 68 तो आपके वहीं के रहने वाले स्थानीय हैं, और स्थानीय को हम बोल सकते हैं लोकल, और बाकी 32 माइग्रेट होके आए हैं। ये कहा है क्वेश्चन में। क्या है, शहर में 32% जनसंख्या प्रवासी है। प्रवासी यानी जो बाहर से आके रहते हैं। जैसे मैं जयपुर में प्रवासी हूं, मैं लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला हूं, जयपुर में आके रहने लग गया, तो यहाँ के लिए मैं माइग्रेट हूं, मैं बाहर से आके रह रहा हूं यहाँ।
तो ऐसे लोग जो बाहर से आके रहते हैं वो 32 और लोकल जो यहीं से रह रहे हैं कई सालों से वो 68 है। कह रहा है उनमें से 25% ग्रामीण क्षेत्रों से आए, यानी जो 32 हैं इनमें से 25% रूरल एरिया से आए हैं। तो 32 का 25%, 1/4, 8 तो रूरल एरिया से आए हैं। तो सिटी से कितने लोग आए हैं, अर्बन एरिया से या सिटी से कितने लोग आ रहे हैं, तो 32 में से 8 घटा दो तो 24 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है स्थानीय जनसंख्या का 7/17, इसको सोल्व करना है, 7/17 होता है। तो 7/17 यानी इसका 7/17, तो स्थानीय जनसंख्या में फीमेल हो गई 28, स्थानीय जनसंख्या में फीमेल हो गई 28। शहरी जो प्रवासी हैं ग्रामीण में 75% फीमेल है, तो इसका 75%, 8 का 75%, 6 फीमेल है यहां। और इसमें से कितना शहरी जो है उसमें से 25%, तो 25% 1/4, यानी यहां भी फीमेल कितनी है, 6 फीमेल यहां है, 6 फीमेल यहां है, 28 फीमेल यहां है। तो टोटल फीमेल कितनी हो गई 40, कितने में से जी, जितना 40% हो गई, 40% हो गई कितनी 728400 में से। तो 2 0 से 2 0 काट दो, गुणा करो 0 6, 0 6 यदि किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन अपना आंसर है। चलो बात आई समझ में। 10+2 का यदि सेंटर चेंज करने का, दीपक करेंगे इसके बारे में बात। दोबारा समझाऊं, दोबारा ध्यान दे लो। आपको ये थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि टोटल जनसंख्या यदि 100 है तो वहां के रहने वाले 68 है, जो बाहर से है वो कितने हैं 32, जो बाहर से है उसमें से 8 सिटीज 25%, 8, तो बाकी कितना बचा 75%। 8 में 75% फीमेल, 6 की 25%, 24 की 25%, 6 फीमेल, और 68 का जो ये परसेंटेज है 7/17 है, 7/17 है, तो 7/17 28 फीमेल है। टोटल फीमेल कितनी है वो आपको बतानी है, कर लेंगे। 40 कैसे आया, 40 कौन सा आया भाई, 40 सभी फीमेल का समा है ना। 28 और 6 और 6, 28 और 12 कितनी फीमेल होगी टोटल 40। तो यही पूछा है फीमेल्स की संख्या ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। क्या है सीखना, कहा है एक गांव की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 6% वृद्धि कर दी जाए और महिलाओं की संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो टोटल जनसंख्या 8,600 होती है। देखो पहला तरीका हो सकता है, पहला तरीका, कुछ तरीके सिखाऊंगा मैं यहां आपको। पहला तरीका हो सकता है मेल यदि एक्स हैं जिनका 6% बढ़ा, फीमेल कितनी है 8,000 माइनस एक्स जिनका 10% बढ़ा, तो हमारे पास टोटल जो जनसंख्या बढ़ी वो 600 हुई। तरीका नंबर 1 ऐसा लिख सकते हो, और इसको सोल्व कर सकते हो, 100 से गुणा कर दो और सोल्व कर लो। तरीका नंबर 2 लिख सकते हो, x का 6% बढ़ा तो 106% हो गया क्या, x का 6% बढ़ा तो 106% हो गया क्या, और 8,000 माइनस एक्स का 10% बढ़ा, 8,000 माइनस एक्स का 10% बढ़ा तो क्या 110% हो गया। एक्स का 6% बढ़ेगा 106% हो जाएगा, 8,000 माइनस एक्स का 10% बढ़ेगा 110% हो जाएगा, और टोटल जनसंख्या क्या 8,600 हो गई। तरीका नंबर 2। और तरीका नंबर 3 बोर्ड पर ध्यान दें साथियों, तरीका नंबर 3 थोड़ा सा यदि सोच लें, थोड़ा सा यदि सोच लें, बोर्ड पर ध्यान देना, थोड़ा सा यदि सोच लें, क्या सोचें, बोर्ड पर ध्यान दो। मेल कितने बड़े भाई 8%, मेल कितने बड़े 8%, और फीमेल कितनी बड़ी 10%। पर मैंने गलती से ये मान लिया जल्दी में कि 10% संख्या बढ़ी,
बोर्ड पर ध्यान दो, क्या समझा रहा हूं ध्यान से समझना, लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि मेल बढ़े 6%, कितने परसेंट? 6। मेल बढ़े कितने परसेंट बढ़े? 6। फीमेल कितनी बढ़ी? 10। मेल बढ़े 6%, फीमेल बढ़ी 10%, और मैंने गलती से जल्दी में ये पढ़ लिया कि सब 10% बढ़े, तो 8,000 का 10% बढ़े, तो 8,000 का 10% यदि बढ़े तो कितना बढ़ेगा? 800। बट रियल में कितना बढ़ा है? 600 बढ़ा है। बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई तो फिर पेन चलाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। किसी शहर की जनसंख्या पहले मेल में 6 बढ़ती है, फीमेल में 10। बट हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो गलती से सभी को 10 पढ़ लेते हैं, तो हम कहते हैं 8,000 का 10% यानी 800 बढ़ा, बट रियल में बढ़ता है 600। इसका मतलब 200 गलती कहां हुई? तो 200 की गलती कहेंगे, मेल का 6 बढ़ना था, इसका 10 पढ़ना था, 10 ही पढ़ा, इसका 6 पढ़ना था, 10 पढ़ लिया, यानी 4 ज्यादा पढ़ लिया। तो मेल के 4% की वैल्यू 200 है, तो 1% की वैल्यू 50। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी? तो कह देंगे 5,000। और मेल यदि 5,000 है तो फीमेल कितनी होंगी? तो फीमेल कह देंगे 3,000 होंगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और बात समझ में आई तो फटाफट लिखें। टाइगर रुक जा भाई, टाइगर। इतना समझ में आया नहीं आया? और इतना समझ में आया तो ध्यान दो, देखो जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है कि टोटल को यदि दो पार्ट में कर रहे हो, टोटल को दो पार्ट में बांट दिया, टोटल जनसंख्या को मेल और फीमेल बना दिया, तो मेल कितना बड़ा? आपने कहा 6%। फीमेल कितना बड़ा? 10%। तो मेल कितना बड़ा ये भी पता है, फीमेल कितना बड़ा ये भी पता है, तो पता करो ओवरऑल जनसंख्या कितनी बड़ी। तो आप कह रहे हो 8,000 से 8,600 हो गई। 8,000 से 8,600 हो गई, तो 600 बड़ी किस पर बड़ी? 8,000 पर, गुणा कर देंगे 100 से। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, जीरो से जीरो, सोल्व करेंगे तो 7.5% बढ़ी। तो 7.5% ओवरऑल जनसंख्या बढ़ी। लगा दो एलिगेशन, इनको यहां घटाओ बनेगा 2.5, इनको यहां घटाओ बनेगा 1.5, पॉइंट हटाओ बनेगा 25 और 15, पॉइंट हटाओ बनेगा 25 और 15, 5 से काट दो, रेशियो बनेगा 5:3। और 5:3, 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 8,000। 8 की वैल्यू स्टार्टिंग वाली वैल्यू होगी, हमेशा याद रखना, रेशियो हमेशा स्टार्टिंग वाली वैल्यू का आएगा। 5 और 3, 8 की वैल्यू कितनी है? 8,000। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5,000। और 3 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो 3,000। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो भी वैसे ही करेंगे। गलती कितनी की गौरव? ओनली ध्यान रखना है गलती कितनी की। ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान दो, देखो गलती यदि आपने कहा 6% बढ़ा, ये 10% बढ़ा, और आपने गलती से पढ़ लिया ये यदि 6% बढ़ा है, आपने गलती ये कर दी कि पढ़ने में 6 की और 10 को 6 ही पढ़ लिया दोनों को, तो आप कहेंगे 8,000 का 6%, 8,000 का 6% यानी 480 बढ़ा, बल्कि रियल में कितना बढ़ा है? 600। तो आप कहेंगे ये 120 कहां रह गया? तो आप कहेंगे ये 20 रह गया। फीमेल का कितना परसेंट? ध्यान दो, 10 पढ़ना था, 6 का 6 पढ़ा, इसको 10 पढ़ना था, 6 पढ़ा, 4 कम पड़ा है, तो फीमेल का 4% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 30। और 1% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 100% की वैल्यू 3,000। तो फीमेल आ गई 3,000, तो मेल यदि चाहिए तो कितने होंगे? 5,000। मेल कितने होंगे? 5,000। तो एक क्वेश्चन को आपको आपको क्वेश्चन का तरीका नंबर 4 और तरीका नंबर 5, 5 तरीके बता दिए, पर एग्जाम में आपको तरीका वो यूज लेना है जिससे टाइम कम लगे, आने सारे चाहिए। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आई तो लगाओ यस या थम्स अप, फटाफट लगाओ, ताकि अगले क्वेश्चन पे बढ़े।
देखो पांचवा टाइप रिपीट कर रहा हूं, वापिस ध्यान दो। पांचवा टाइप कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर रिपीट कर दो, तो रिपीट कर रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान दें क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें क्या कह रहा है। जब भी टोटल पता हो और उस टोटल के दो पार्ट किए गए हों, बताओ फर्स्ट पार्ट पर कितना प्रतिशत चेंज आया। बढ़े कोई जरूरी नहीं, कम भी हो सकता है। दूसरे पार्ट पर कितना प्रतिशत चेंज आया, पता हो ओवरऑल कितना चेंज आया। 7.5 कैसे निकाला कि 600 बड़ा 8,000 पर 7.5% आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, और जो रेशियो आता है वो स्टार्टिंग में जो टोटल दिया होता है उसका था। तो आपको एक क्वेश्चन फटाफट मैं देता हूं, आप मुझे इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। मुझे आंसर चाहिए, आप कोई भी तरीका यूज ले सकते हो। आप जो तरीका यूज ले सकते हो, जो तरीका आपको लेना है, 5 तरीके में से जो तरीका यूज लेना है वो ले सकते हो। यशवी कह रही है चौथा तरीका वापस बताओ। चौथे तरीके में देखो ध्यान दो, हमने क्या कहा कि 6% बढ़ा और 10% बढ़ा। हमने गलती से पढ़ लिया 6 ही बढ़ा, तो 480 बढ़ा। बट रियल में 600 बढ़ा, इसका ना 150 रह गया। तो 150 सॉरी 120 रह गया। तो 120 कहां रहा, फीमेल का 4 नहीं पड़ा इसलिए 120 रह गया। तो फीमेल का 4% 120, 1% 30, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। ये एसआई में भी यूज आएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज आएगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एसआई में आ जाता है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है। देखो जो क्वेश्चन है, एक बार सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना। एक बार सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना। क्या ध्यान देना है, बोर्ड पर ध्यान दो। एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 6% बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 10% बढ़ती है, तो टोटल जनसंख्या हो जाती है 8,600। यदि आप एसआई में जाओगे यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा का ऐसा ही। बस नाम उसका चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगी। और क्या होगी लैंग्वेज, कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के पास 8,000 रुपए हैं, जिसमें से कुछ रुपए 6% ब्याज की दर पर जमा करवा रहा है, कुछ रुपए वो 10% ब्याज दर पे जमा करवा रहा है, और 1 वर्ष बाद उसको 8,600 रुपए मिलते हैं। तो बताओ पहली बैंक में कितने रुपए जमा करवाए, दूसरी बैंक में कितने रुपए जमा कराए। वापिस रिपीट कर रहा हूं, एक व्यक्ति के पास 8,000 रुपए हैं, पहली बैंक में 6% ब्याज दर से रुपए जमा करवाता है, शेष रुपए दूसरी बैंक में 10% ब्याज दर से जमा करवाता है, और दोनों के 1 साल बाद 8,600 मिलते हैं, या 2 साल बाद 9,200 मिलते हैं, या 3 साल बाद 9,800 मिलते हैं। तो बताओ पहले बैंक में कितने जमा करवाए, दूसरे में कितने करवाए। और कोई जरूरी नहीं है ये ऐसा ही सीआई में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यही क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा, कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने एक मोबाइल और एक फैन, एक व्यक्ति ने एक मोबाइल और एक फैन 8,000 रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक मोबाइल और एक फैन 8,000 में खरीदा। मोबाइल 6% लाभ पर बेच दिया, फैन को 10% लाभ पर बेच दिया। ओवरऑल उसको 600 रुपए का लाभ हुआ। तो मोबाइल कितने का था, फैन कितने का था। एक व्यक्ति ने एक मोबाइल और एक फैन 8,000 में खरीदा, मोबाइल पे 6% का लाभ हुआ, फैन पे 10% का लाभ हुआ। और दोनों को जब उसने देखा, पूरे सौदे में उसको 600 का लाभ हुआ। तो बताओ मोबाइल कितने का था और फैन कितने का था। एक ही क्वेश्चन को परसेंटेज से पूछ सकता है, सीआईएसआई में पूछ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में पूछ सकता है। बस आपकी सोचने की तरीका है, और ये पांचों तरीके हर जगह आप लगा सकते हो, और आंसर निकालने के यही तरीके हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन ये है, फटाफट आंसर दें। कौन देगा सबसे पहला आंसर। एसएससी 2020 होगा या सीटी होगा, कुछ भी हो, आपको तो तैयारी वही करनी है, वही पढ़ना है। एसएससी वालों के लिए ज्यादा सिलेबस का चेंज नहीं आएगा, कन्फर्म है। हाँ हो सकता है बैंक वालों के लिए कुछ चेंज आ जाए, कि उनको स्टैटिक्स जीके भी पढ़नी पड़े, ठीक है, उनको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना पड़े, बुक्स के बारे में पढ़ना पड़े, ठीक है, और हिस्ट्री पॉलिटी भी उनको पढ़नी पड़े, साइंस पढ़नी पड़े। बट आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मैक्सिमम मैक्सिमम 10% 15% सिलेबस का चेंज होगा, इसलिए आप तो अपने सिलेबस को पढ़ते ही जाओ। सूर्या आपका आंसर रोंग है। अभिषेक सही याद दिलाया, आज करवाता हूं मैं।
हाँ जी, सही आंसर आ रहा है आप स्टूडेंट का, एकदम सही आंसर आ रहा है। देखो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि लड़कों की संख्या बढ़ी 8%, लड़कों की संख्या बढ़ी 8% और लड़कियों की संख्या बढ़ी 5%, और टोटल संख्या 10,272 हो गई 9,600 से, तो 672 बढ़ी। ठीक है, अब मैं क्या किया, मैंने गलती से पढ़ लिया, मैंने गलती से पढ़ लिया कि संख्या जो है वो 5% बढ़ी है, या मैंने गलती से पढ़ लिया कि 8% बढ़ी है, जो आपको मानना है कोई भी मर्जी मान लो। तो मैंने गलती से पढ़ लिया संख्या 8% बढ़ी है, तो 9,600 का 8% बढ़े, 9,600 का 8% बढ़े तो 2 जीरो तो हट जाएंगे, 8 6 48, 8 6 48, 9 8 72, 768 हो जाएगी। बल्कि रियल में कितनी है, 672 है। इसका मतलब मेरे पास 6 और 9 96 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई। कहां से आई, गर्ल्स का कितना परसेंट, 3%। तो गर्ल्स के 3% की वैल्यू 96 है, तो 1% की वैल्यू 32 होगी। तो बताओ गर्ल्स के 100% की वैल्यू कितनी होगी, 3200। गर्ल्स के 100% की वैल्यू कितनी होगी, 3200। 3200 कौन सी आएगी, स्टार्टिंग वाली। 3200 कौन सी आएगी, स्टार्टिंग वाली आएगी। और 3200 स्टार्टिंग वाली आएगी, आपको कौन सी पूछ रहा है, जुलाई की पूछ रहा है, इसलिए 5%, 3200 का 5% 160 और जोड़ दो। एग्जाम सेंटर जिनका भी 10+2 का एग्जाम बचा हुआ है वो अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, गांधी जी का आंसर सही है, गांधी जी भी पढ़ने आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, गांधी जी वापस आ गए। डोनाल्ड ट्रंप चला गया ना, तो गांधी जी आ गए, या गांधी जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नाम चेंज करके गांधी जी कर लिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल कहीं नहीं आता, ऑनलाइन क्लास में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, पहले हर जगह मिलता था। एक दिन क्या, उसको थोड़ा सा डांट दिया मैंने। पिछला क्वेश्चन वापस दिखाएं। चलो थैंक यू भाई सबको, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। ध्यान दो बोर्ड पर, क्या कहा, मेल, सॉरी, बॉय बढ़े 8%, गर्ल्स बढ़ी 5%, बॉय बढ़े 8%, गर्ल्स बढ़ी 5%। तो मैंने गलती में ये पढ़ लिया कि 8% बढ़े तो मेरे 768 बढ़ गई संख्या, बल्कि रियल में संख्या 672 बढ़ी है। तो 96 एक्स्ट्रा क्यों आ गया, क्योंकि गर्ल्स का 3% एक्स्ट्रा पढ़ लिया था। गर्ल्स का 3% 90, गर्ल्स का 3% 96 है, तो 1% 32 होगा, 100% क्या होगा वो निकालना है। चलो क्या कह रहे हैं, किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, तो टोटल यदि 100 लोग हैं तो एजुकेटेड लोग हैं 60, और अनएजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड जो लोग हैं हमारे पास, लिटरेट या इलिटरेट बोल सकते हो, तो 60 हमारे पास है लिटरेट, और इलिटरेट जो हमारे पास है वो है 40। कह रहा है समृद्ध लोगों में 10%, जो समृद्ध लोग हैं उनका 10% जो है निरक्षर है। ध्यान दो, देखो इस लाइन को मैंने छोड़ दिया अभी, या एक काम करें, इसी से स्टार्ट कर लें। वापस ध्यान दो, देखो थोड़ा सा, क्योंकि आंसर इससे रिलेटेड ही पूछ रहा है। ध्यान दो, देखो यदि हम कहें 60% लोग निर्धर है, निर्धन है यानी जिनके पास पैसे नहीं है, तो पुअर यदि 60% है तो रिच कितने होंगे, तो 40 होंगे, क्या बोलो। ये लाइन मैंने छोड़ दी अभी, एक बार देखना। मैंने कहा पुअर 60 है तो रिच कितने होंगे, 40, और जो रिच है उनमें से 10% निरक्षर है,
रिच में से 10% निरक्षर है, तो 40 का 10% कितना होगा? 4। और कह रहे हो टोटल निरक्षर है 40, टोटल निरक्षर है 40, तो 40 में से 4 यदि रिच है तो बाकी 36 क्या? पुअर है। तो पूछ रहा है पुअर निर्धन कितने परसेंट है? इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन कितनी है? इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन कितनी है? तो 36 है 60 में से, और 36 है 60 में से इनटू करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर होना चाहिए 60%। 60% करो भाई इसका आंसर। इसका आंसर 60% करो। ठीक है। ये देखो प्रदीप क्या कह रहा है, ये काम नहीं किया ना आपने अब तक? पढ़ो उसको क्या लिखा है। मुन्ना भाई एसएससी वाले, मैं जो कह रहा हूं आप मेरी बात सुनो। यदि पूछता टोटल पॉपुलेशन का निरक्षर निर्धन लोगों का कितना प्रतिशत है, यदि पूछता, क्या क्वेश्चन पूछता ध्यान दो, 36% आंसर कब होता? समझ लो यार, एग्जाम देना है आपको, थोड़ी थोड़ी गलतियां नहीं करें। यदि पूछता निरक्षर निर्धन, ध्यान दो, निरक्षर निर्धन कुल पॉपुलेशन का कितना भाग है, तो कहते 36%। निरक्षर निर्धन कुल पॉपुलेशन का कितना भाग है, तो क्या कहते 36%। पर ध्यान दो बोर्ड पर क्या पूछा है, क्या पूछा है? इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन। इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन कितने हैं? तो इलिटरेट कितने हैं? 36 हैं। किस में से? पुअर में से। पुअर वाले इलिटरेट बताने हैं, इसलिए दोस्तों याद रखना 36/60 × 100। एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन और 60% है, ऑप्शन चेंज कर दिया गया है यहाँ गलती से। हाँ ठीक है। ठीक है, आराम से हो जाएगा सिलेबस। हाँ जी, लेटेस्ट 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 देखो क्या आया है। एसएससी का नोटिस आया है कि स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इन 3 पोस्टों की जो एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर में ही होगी। और जो जूनियर इंजीनियर है, स्टेनोग्राफर है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल है, कंबाइंड ग्रेजुएशन, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है, और मल्टीटास्किंग जो एग्जाम्स हैं उनकी डेट कल बताएगी। कल नहीं, 22 तारीख को बताएंगे। अक्षत पढ़ लो यार, क्यों क्या टेंशन है आपको? क्या प्रॉब्लम है? पढ़ना है कभी भी पढ़ो। ठीक है। तो आपके जो अक्टूबर नवंबर वाले एग्जाम है वो तो अक्टूबर नवंबर में होंगे, और बाकी जो एग्जाम्स हैं वो कब होंगे उसके लिए कल एसएससी बताएगी। 22 तारीख को, तो 22 तारीख तक इंतजार करें। हो सकता है आपकी एसएससी मेंस की, एसएससी प्री की जो भी डेट्स हैं वो नई डेट आपको मिल जाएं, और मजा हो जाए, आपको कुछ और दिन पढ़ने के लिए मिल जाएं। ठीक है। तो जैसे ही नोटिस आया आप लोगों को मैंने बता दिया है। ठीक है, बात अपने लिए पक्ष की भी है कि यदि 20 दिन भी और मिलते हैं तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो फायदा होगा।
मेंस कब होगा 22 को पता चलेगा, सीएचएसएल कब होगा 22 को पता चलेगा, सीजीएल 2020 कब होगा ये भी 22 को पता चलेगा। चलो देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित तारीख पर खेले गए एक मैच में, एक दिवसीय मैच में पहले कुछ मैचों में 60% मैच पाकिस्तान ने जीते। अगले जो 30 मैच है, अगले जो 30 मैच है, पहले कितने मैच खेले वो पता नहीं है, पहले कितने मैच खेले वो पता नहीं है, अगले 30 मैच जो खेले उसमें एक भी नहीं जीता, यानी 0% सफलता रही, और इसके कारण ओवरऑल सफलता आ गई 30%। लगा दो एलिगेशन, इधर आ जाएगा 30, इधर भी आ जाएगा 30, तो रेशियो आ गया 1:1, और 1:1 यदि रेशियो आ गया, इसका यहाँ भी 30 मैच खेले हैं, यहाँ भी 30 मैच खेले हैं, 30 और 30 तो टोटल मैच कितने हो गए 60, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेसिक से जो लिखना चाहें कि एक्स में से मैच जीते कितने 60%, और अगले 30 में से मैच जीते कितने 0, और बराबर टोटल x प्लस 30 में से कितने मैच जीते, तो अब कह रहे हो 30% है। इसको सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू 30 आएगी, इसे में पुट कर देना तो टोटल मैच हो जाएंगे 60। देखो एलिगेशन कब लगता है, एलिगेशन कब लगता है ये समझना जरूरी है। जब भी आपके पास टोटल एक वैल्यू के दो पार्ट किए जाएं, इस पार्ट का चेंज और इस पार्ट का चेंज दोनों यदि पता हो, और ओवरऑल चेंज भी यदि पता हो, दोनों पार्ट के अलग अलग चेंज और ओवरऑल चेंज यदि पता हो, तो एलिगेशन लगता है। ध्यान रखना यहां घटा के लिखते हैं, और लिखने पर जो वैल्यू आती है वो यहां टोटल जो आपने यहां जो चेंज लिखा उसमें डिनोमिनेटर में वैल्यू किसकी है उसका रेशियो आता है। जैसे आपने कहा पहले 60% मैच जीते, ठीक है, तो एलिगेशन से कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।